थोड़ी सी बारिश होती है तो कपड़ा बांध करके चलना पड़ता है। सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पे आके हो गया है। गरीब मजदूर बेसहारा की आवाज है हम। जब जुल्म की आंधियां बढ़ने लगे तो डीवीएन आपके साथ है। फोन उठाओ, नंबर मिलाओ, चप्पे चप्पे पे रहेगी हमारी नजर। जब पदाधिकारी करे परेशान, प्रतिनिधि अपने पद का करे गलत इस्तेमाल, तो डीवीएन आपके साथ है। फोन उठाओ, नंबर मिलाओ। सास बहू की चिक डराती धमकाती खबरें, पर वो खबर कहाँ जहाँ दिखते हो आपके सवाल। नमस्कार, इस समय मैं आ गया हूँ दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड के मिर्जापुर में। ये अलीनगर विधानसभा का क्षेत्र है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ जो लोग बता रहे हैं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, उनका कहना है कि आज़ादी से अब तक इस सड़क का हाल नहीं बदला। हालांकि इस विधानसभा क्षेत्र के काफ़ी चर्चित नेता हैं, राजद के कदावर नेता माने जाते हैं, जो इस विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय नेता हैं, स्थानीय विधायक हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। राजद ही नहीं, दूसरे पार्टी में भी काफ़ी अच्छा छवि है इनका, बावजूद कि अलीनगर विधानसभा की स्थिति आप देख रहे हैं। ये मिर्जापुर का क्षेत्र है जो अलीनगर विधानसभा का बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है। कहा जाए तो उनके गांव से 2 किलोमीटर के फासले में ये मिर्जापुर है। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है आप देख सकते होंगे, बैकग्राउंड में हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं कि यहाँ की जो स्थिति है, महज अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो 2 दिन के बाद ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। ये रास्ता तारडी प्रखंड को जोड़ता है। हालांकि विभाग की माने तो विभाग लगातार इस पे प्रयासरत है कि काम हो रही है, लेकिन काम की स्थिति क्या है, धरातल पे स्थिति क्या है, वो बखूबी देख सकते हैं। यहाँ कुछ लोगों ने इसको लेकर के बताया है कि इसका टेंडर हो चुका है। अब टेंडर आज़ादी से लेके अब तक होता ही रहा, लेकिन काम क्या है वो तो नज़रों के सामने है। हमारे बीच एक नौजवान है, मैं इनसे बात करता हूँ क्या स्थिति है यहाँ की। आप बताइए, मिर्ज़ापुर में आप खड़े हैं, यहाँ की क्या स्थिति है? यहाँ की स्थिति सर सामने है, आप भी देख रहे हैं, सारे गांव के लोग देख रहे हैं। ये रास्ता को लेके विधायक जी, हमारे जो विधायक जी हैं, वो आज 2-3 साल पहले से कह रहे हैं कि आज बन रहा है, कल बन रहा है, परसों बन रहा है, लेकिन बनने के नाम पे जो है वो आज सबके सामने है। और 2 से 2.5 साल पहले बोर्ड भी लगाई गई थी, लेकिन उस बोर्ड का वो बोर्ड अभी भी है, लेकिन रास्ता नहीं बना। दोबारा से बोला गया कि टेंडर हुआ है, लेकिन स्थिति ये है कि अभी काम शुरू हुआ नहीं है। और रियली 2 से 3 दिन के बारिश होने के बाद ये रास्ता पूरी तरह ठप हो जाएगी। जहाँ तक मिर्ज़ापुर का विस्तार है, ये मदरिया बांध तक लोगों का रहना सहना है, काफ़ी घर है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि यहाँ के युवकों का कहना है कि इस पे टेंडर तो होता है, यहाँ तक कि बोर्ड भी लगा, लेकिन बावजूद काम कुछ भी नहीं हुआ। दरभंगा जिला अधिकारी जिस तरह से बाढ़ की तैयारी को लेकर के काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचला अधिकारी को लगातार गाइडलाइंस जारी करते रहे हैं, बावजूद कि ये अलीनगर विधानसभा का क्षेत्र है। महज अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो ऐसे भी जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर रखा है। जिस तरह से बारिश हो रही है, खास करके यहाँ पे प्रॉब्लम इसको लेकर के है कि ये तालाब से सटा हुआ रास्ता है, और ऐसे में अगर लगातार बारिश होती है तो इस गाँव का पानी जो है ये इस तालाब में जा रहा है, और ऐसे में ये तालाब अगर उपना जाती है, भर जाती है, तो इस रास्ते का क्या हाल होगा। बखूबी भी कर रहे हैं कि बाढ़ की तैयारी को लेकर हम लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन अलीनगर के स्थानीय पदाधिकारी कितना प्रयासरत है मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। चलिए मैं आपको सीधे ऑन स्पॉट लिए चलता हूं, जहां पिछले बार बाढ़ आई, बाढ़ के बाद बांध टूटने के बाद पदाधिकारी तो आते हैं, लेकिन फिर से बाढ़ की तैयारी हो रही है। बाढ़ आने लगातार बाढ़ की तैयारी हो रही है कि अब बाढ़ आ जाएगी। जिस तरह से बारिश हो रही है, अभी भी फिलहाल हमारे कैमरा पर्सन बारिश में भीग करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको इसी बारिश में लिए चलूँगा, ग्राउंड रिपोर्ट ले जाऊँगा, जहाँ पे बांध टूटी पिछले बार, लेकिन अब तक वो बांध नहीं बंधी है। अगर ऐसा ही वो बांध रहा तो निश्चित रूप से बाढ़ से यहाँ के लोगों को परेशानी का सबब वो बाढ़ बन जाएगा। चलिए आपको सीधे ऑन स्पॉट लिए। पिछले बाढ़ में टूटे तटबंध का नहीं हुआ मरम्मत। जिलाधिकारी के आदेश का स्थानीय प्रशासन पर नहीं है कोई प्रभाव। सीएम नीतीश कुमार के आगमन के बाद भी नहीं बदली अलीनगर के मिर्जापुर की सूरत। नमस्कार,
मैं हूं एम राजा और आप देख रहे हैं डीवीएन टीवी। पिछले बार आई बाढ़ ने कई तटबंधों को तोड़ के रख दिया था। पिछले बार के बाढ़ ने न केवल लोगों को परेशान किया बल्कि प्रशासन का भी होश उड़ा के रख दिया था। हालांकि पूर्व समय में ही दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर सभी बीडीओ को तटबंधों को दुरुस्त करने का आदेश जारी किया था। कई तटबंधों पर युद्ध स्तर पर काम प्रारंभ भी हुआ। वहीं अलीनगर के मिर्जापुर में पिछले बार आई बाढ़ ने 3 बांध को तोड़ दिया था, जो आज तक अपने ही हाल पर पड़ा है, जिसे देखने व सही कराने की इच्छा स्थानीय प्रशासन में अब तक नहीं हुई। लोग डरे सहमे हैं कि अगर अचानक से बाढ़ आ जाती है तो फिर पिछले बार वाला नजारा हो जाएगा। समय रहते अगर इन तीनों बांध को सही नहीं किया गया तो निश्चित ही फिर से मिर्जापुर में आफतों वाली बाढ़ का दृश्य देखने को मिलेगा। ज्ञात हो कि पिछले बार बाढ़ पीड़ितों से जायजा लेने मिर्जापुर खुद बिहार के मुखिया नीतीश कुमार भी आए थे, बावजूद कि आज तक नहीं बदली मिर्जापुर की सूरत। मदरिया घाट से बड़ी दिक्कत है आने जाने में। तो कितना रोड खराब है, से गाड़ी चलने से ड्राइवर को जान का खतरा है, कभी भी पलट सकता है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि रोड में जब थोड़ी सी बारिश होती है तो लोगों को कपड़ा उठाकर कपड़ा बांध करके चलना पड़ता है, यानी कि पैंट को कमर से ऊपर कमर के पास ले जाकर के चलना पड़ता है। इतनी बड़ी समस्या है थोड़ी सी बारिश होने की। जैसा कि आपने अभी देखा यहाँ तालाब बगल में है, उसका पानी भर जाता है, रोड पूरा जाम हो जाता है। लोगों को जो उस साइड में लोग रह रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। लोग राशन के लिए आते हैं तो उनको कई बार पानी में हेल के आना पड़ता है, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियों का समस्या का सामना करना पड़ता है। हैजा बीमारी, तरह तरह की बीमारी, फीवर वगैरह आती है। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। मैं यहाँ के स्थानीय विधायक जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो काम करवा रहे हैं वो अब तक लटका हुआ है, पता नहीं सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पे आके रुक गया है। मेरे हिसाब से इस चीज़ को कम से कम अगर आप ध्यान ना देंगे तो आप अपनी जनता को किस तरह से सेवा कर रहे हैं। ये जो समस्या है पानी का, जो हालात है, लोग किसी तरह से परेशानी, इतनी परेशानी है कि लोग एक टाइम खाना खाने के लिए अपना राशन खरीदने के लिए जाता है तो बार बार फिसल जाता है, गिर जाता है, जिसकी वजह से पोखरों में चला जाता है। कई बच्चे यहाँ पर डूब चुके हैं इस रास्ते की वजह से, जिसकी वजह से बहुत बड़ी समस्या का सामना करते हैं। मैं अपने जो है मास्टर पानी के घर से मदरिया घाट पर इस बीच में बारिश जब होती है तो बहुत ज़्यादा भरखाना पानी होता है। उसके बाद रोड को भी काटना पड़ता है, पानी पर विवाद भी हो जाता है, गाड़ी आना जाना बंद हो जाता है। विधायक जी जो है यहाँ के हैं वो एक मतलब शिलान्यास कर चुके हैं, लेकिन उसका काम नहीं होता। फिर जो है मास्टर मोहम्मद रब्बानी के घर से मदरिया घाट का टेंडर किए हैं, लेकिन अभी तक ये काम नहीं हुआ है। जुबैर अहमद